आपका दर्द बगैर की दुनिया, दवा बगैर की दुनिया में हार्दिक स्वागत है, क्योंकि यहाँ से आप रोग मुक्त होके ही जाएंगे। हफ्ते भर का परिणाम अगर आप श्रद्धा से करते हैं, ये यहाँ पे जो भी करवाया जाता है पूरी श्रद्धा से करेंगे तो परिणाम आपके पास है। क्योंकि कुछ कदम आप चल के आए हो तो ये 10 कदम चलेंगे और आपका हाथ थामेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम साधना के लिए आए हैं। तो पूज्य गुरुजी बीवी चौहान साहब की साधना करने से हर इंसान डॉक्टर बन जाता है। 3D डॉक्टर, डिग्रीलेस ड्रगलेस डॉक्टर। तो अभी आप यहाँ पे एक जीवन जीने की नई कला और कैसे निरोगी जीवन जिया जाए, जैसे 84 लाख योनि में से एक मनुष्य के अलावा किसी के अस्पताल नहीं है, तो हमें भी अस्पताल की ज़रूरत ना पड़े, ऐसी एक जीवन शैली यहाँ से हम सीख के जाएंगे। और ये जीवन भर का एक भाथा है कि इसको हम साथ में लेके जाएंगे तो अपने परिवार को, समाज को और राष्ट्र को हम निरोगी कर पाएंगे। तो यहाँ से आपको गुरुजी से जो भी आपको सीखने को मिले, जितना लाभ ले सके उतना लेना, बहुत ध्यान से सुनना। सत्य, चित्त और आनंद तीनों एक साथ चाहिए तो मन और तन यहीं पे रखना। जब गुरुजी बोल रहे हैं तो फ़ोन को आप स्विच ऑफ कर दे या साइलेंट मोड पे कर दे, और यहाँ से आपको जो भी बताया जाए पूरे मन से सुनिए। दूसरा ये कि यहाँ से हम आश्रम में आए हैं तो आश्रम को साफ रखना हमारा फ़र्ज़ है। तो कहीं भी हम कूड़ा कचरा न डालें और कुछ भी खाने पीने की चीज़ अपने रूम में न ले जाए, केवल पानी के अलावा। जो भी खाना पीना है किचन में खाए, और जूस का जो ग्लास है वो आप अपना लेके आए हैं तो ठीक है, नहीं आए हैं तो इधर भी है, लेकिन एक ही गिलास में आपको जितनी बार जूस पीना है आप पी सकते हैं। पेट भर के जूस पीना है। यहाँ पे मोनो फास्टिंग करवाया जाएगा, मोनो डाइट, यानी कि जब आपको जूस दिया जाएगा वो आपको पेट भर के पीना है। उसके बाद जितना आप भूखा रह पाए, कम से कम 2 घंटा, तो आपको वैसे जूस के बाद 2 घंटे खींचने हैं, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट आएगा। तो यहाँ पे जैसे करवाया जाए वैसे भी आप कर सकते हैं। अगर आप अभी नए हैं और आज पहला दिन है, भूखे नहीं रह पाते हैं, तो पक्व भोजन बिल्कुल नहीं खाएंगे। अपने थैले में भी कुछ नाश्ता वगैरह लेके आए हैं तो प्लीज़ मत खाना, इधर जमा करवा देना, जाते वक्त वापस ले जाना। लेकिन कोई भी अपने घर से लाई हुई चीज़, हाँ जैसे खजूर लाए हैं, ऐसी कोई चीज़ लाए हैं तो खा सकते हैं जो कंप्लीट रॉ है। लेकिन पक्व कोई भी नाश्ता, मुरमुरा या कुछ भी लाए हैं, कुछ भी मत खाना, वरना परिणाम नहीं मिलेगा। और दूसरा कि एनीमा सबको कम से कम 2 से 3 बार अवश्य करना है, सुबह शाम, और वक्त मिले तो दोपहर को भी, क्योंकि यहाँ पे एक ही काम करना है, डालना कम और निकालना ज़्यादा। हम इधर अपना रोग छोड़ने के लिए आए हैं, तो रोग निकालने के लिए यही थेरेपी बेस्ट है कि जितना कम डालोगे तो पुराना जो अंदर जमा हुआ है वो जल्दी वॉश आउट होगा। इसीलिए आपको दिन भर जूस पे रखा जाएगा, फिर 4 बजे गन्ने का रस, फिर शाम को 6:30 बजे करीब भोजन होगा। वो कच्चा होगा, कल के जैसा नहीं होगा। अब पकवा भोजन नहीं दिया जाएगा, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहना, और कच्चे में भी भूखे नहीं रहेंगे बिल्कुल, आपका पेट भर जाएगा।
अगर कोई जूस पे नहीं रह पाता है दोपहर को, आज पहला दिन है, तो आप हमें कह सकते हैं, आपको खीरा टमाटर मिल जाएंगे, तो आप जो भी आपकी जितनी आवश्यकता है आप खा सकते हैं। उत्तम परिणाम के लिए जूस से अच्छा और कुछ नहीं है, तो इसीलिए जूसी चीज़ देंगे। अगर क्या किसी किसी को खाने से चूसने से संतुष्टि होती है, तो अगर आप मांगेंगे तो हम देंगे, वरना आप अगर जूस पे रह सकते हैं तो थेरापी यही करनी है, लेकिन आज पहला दिन है इसलिए कहा। दूसरा कि बेड के ऊपर अगर आप अपनी बेडशीट वगैरह लाए हैं तो आप बिछा के सो सकते हैं, या फिर अगर ये आश्रम की बेडशीट है तो उस पे कुछ गिरे नहीं, गंदी ना हो, उसका ध्यान रखें। आपको कोई भी असुविधा है तो आप हमें बता सकते हैं, तो हम आपका जो भी है सॉल्यूशन ला देंगे, ठीक है। अभी गुरुजी आ रहे हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। माता जी ने स्वागत, पूज्य गुरु माता सरोज बहन का स्वागत करेंगे। मैं करूं? अच्छा। और धरती मैडम का स्वागत करेंगे हरीश भाई। हाँ। अब हम ईश प्रार्थना करेंगे। आप सबको ईश प्रार्थना दी गई है, तो साथ में आप सब गा सकते हैं। ये ईश प्रार्थना में पूरी एनडीएस जो हमारी सिस्टम है, जो साहब जी ने दी है, वो पूरी इस प्रार्थना में आ जाती है। तो इसका एक एक वर्ड हम समझेंगे तो समझ में आ जाएगा पूरा न्यू डाइट सिस्टम। बेन आत्मा आपो બધા સાથે જ ગાશું। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे।
जो कुछ हमें मिला है प्रभु से वितरण उसका करना सीखे। हवा प्रकाश हमें मिलता है, मेघों से मिलता है पानी। यदि बदले में कुछ नहीं देते, इसे कहेंगे बेईमानी। इसीलिए दुख भोग रहे, दुख को दूर भगाना सीखे। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। तपती धरती पर पथिकों को पेड़ सदा देता है छाया। अपना फल भी स्वयं न खाकर जीवन उसने सफल बनाया। 10वां पहले प्रभु को देकर बाकी स्वयं बरतना सीखे। ईश हमें देते सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। मानव जीवन दुर्लभ है, हम इसको मल से रहित बनाए। खिले फूल खुशबू देते हैं, वैसे ही हम भी बन जाए। तप सेवा सुमिरन से जीवन प्रभु को अर्पित करना सीखे। ईश हमें देते सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। असत नहीं यह प्रभुमय दुनिया, और नहीं है यह दुखदाई। दिल दिमाग को सही दिशा दे, तो बन सकती है सुखदाई। जन को प्रभु देते हैं सब कुछ, लेकिन जन तो बनना सीखे। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। या राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। 7 दिवसीय शिविर में पधारे हुए आप सभी का आयोजकों की ओर से और हमारी ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। कितने लोग हैं जो
गुजराती नहीं जानते? 1 2 3, ओके, तो हमें हिंदी में ही बोलना पड़ेगा। 4, कोई बात नहीं, हिंदी तो हर कोई जानते हैं। ये शिविर 7 दिन का है। मैं 3 दिन यहाँ हूँ, आज से लेकर 3 दिन, शनिवार तक। रविवार सुबह हम निकल जाएंगे। इसलिए हर दिन शाम के वक्त सेकंड सेशन में प्रश्नोत्तर रखेंगे। जो भी आपके मन में प्रश्न उठते हैं अभी लिख लेना, भूल न जाए, शाम के वक्त पूछ लेना। ये शिविर वैसे तो है आत्मा को परमात्मा के मिलाने की एक साधना। ये जो यहाँ रमण महर्षि का आश्रम है, आप सब जानते होंगे, तो ये साधना स्थल है। यहाँ हमें साधना करनी है। लेकिन साधना कब हो सकती है? जब हमारा शरीर हमें साथ दे। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है शरीर पे। पहला सुख निरोगी काया, पहलू सुख ते जाते नर्या, नर्या अथवा तो नरवा। तो हजारों सालों से, हाँ, जब से आयुर्वेद बना, इससे भी पहले जब से रोग आया, मानव जीवन में जब से रोग आया, तब से मानव ने नाना प्रकार के प्रयास किए हैं रोगों को हटाने का, लेकिन आज तक रोग नहीं हटा। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स, कितने एक्सपर्ट डॉक्टर्स, स्पेशलाइजेशन, रोग नहीं हटता, रोग बढ़ते जाते हैं। तो क्यों ऐसा? क्या वजह है? हमारी कुछ न कुछ गलती हो रही है। कौन सी गलती? ताला बंद है, खोलना है तो सही चाबी लगानी चाहिए, लेकिन यदि गलत चाबी लगाएंगे तो 1 2 5 क्या हजारों लाखों चाबियां लगाएंगे, फिर भी ताला नहीं खुलेगा और ताला खुद बिगड़ जाएगा। तो आज ये हुआ है, हमारा ताला बिगाड़ दिया है। आयुर्वेद ने, एलोपैथी ने, होम्योपैथी ने, सारी पथी थेरेपी जितनी भी आज सृष्टि पे है, सभी ने मिलकर हमारा ताला बिगाड़ दिया है, हमारा शरीर बिगाड़ दिया है। यदि हम सही उपाय चाहते हैं तो सही समझदारी होना जरूरी है। मान लो यहाँ परछाई पड़ती है, हाँ, इसकी परछाई यहाँ पड़ती है, परछाई हमें पसंद नहीं, परछाई को हटाना है। तो हम क्या करेंगे? जिसकी परछाई पड़ती है
वो ऑब्जेक्ट को हटा देंगे, ये पदार्थ को हटा देंगे, ये वस्तु को हटा देंगे। हाँ, कितना सरल है। लेकिन रोगों में हमने क्या किया? उल्टा किया। परछाई हटाने के लिए हमने परछाई पे काम नहीं किया। हाँ, चलो परछाई को झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, हाँ, कोई साधन लेके इसको खोद डालो, ऐसा हमने नहीं किया। क्योंकि वहाँ हम जानते हैं कि परछाई को अपना अस्तित्व नहीं है। परछाई कोई वस्तु की होती है जब इस पर लाइट पड़ती है। तो हम क्या करेंगे? यदि लाइट बंद कर देंगे, लाइट की ज़रूरत है, तो ये ऑब्जेक्ट को हटा देंगे। सो सिंपल टू अंडरस्टैंड, समझ में आता है ना? हाँ, साव सादું છે, આમાં કાંઈ નથી। અને હેવું જલેબીના ગૂંચળાની જેમ આપણે ગૂંચવી માર્યું છે। હા, આરોગ્ય મેળવવું સાવ સાદું છે, સાવ સરળ છે। રોગોને હટાવવા ચપટી વગાડવાનો ખેલ છે। પણ આજે આપણે જોઈએ છે કે કોઈને કોરોના થઈ ગયો હોય તો 50-50 લાખ રૂપિયા લેવામાં આવે અને છતાંય માણસ સાજો તો ઘેર ના આવે, પણ એનું મળદુંય ઘેર ના આવે। હા, આ બધી ખોટી દિશામાં કામ કરવાના પરિણામ છે। એટલે આવી દશા, हाँ, ऐसी दशा हमने बना दी है ये समाज की। तो जब दशा बदलनी है तो क्या करना पड़ेगा? दिशा बदलनी होगी। हाँ, दिशा बदलेंगे तो दशा बदल सकती है, लेकिन दिशा वो ही रखेंगे तो दशा कभी नहीं बदलेगी। हमें जाना है अहमदाबाद और हमने रास्ता पकड़ लिया बॉम्बे का, तो कभी अहमदाबाद पहुंचेंगे क्या? नेवर। क्यों? गलत दिशा हमने पकड़ ली। इस वैसे ही रोग नाबूदी में दुनिया ने गलत दिशा पकड़ ली है। वो चाहे कोरोना हो, वो चाहे सर्दी जुकाम हो, टीबी कैंसर हो या और कोई रोग हो। तो आइए, डॉक्टर बनना कितना सरल है वो आज हम आपको समझा देते हैं। और जिसको बनना है उनको डॉक्टर बना देते हैं। हाँ, वो डॉक्टर जो बनते हैं MBBS, MS, MD, आधी जिंदगी लगा देनी पड़ती है और करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ता है। यहाँ आप देखेंगे कि समय भी नहीं देना है, शक्ति भी नहीं देनी है और पैसा भी नहीं खर्च करना है। और कितने समय में आप डॉक्टर बन सकते हैं? हाँ, केवल 10 मिनट में डॉक्टर। हाँ, केवल 10 मिनट में। कितने को बनना है? 10 मिनट में डॉक्टर कितने को बनता है? आपको नहीं बनना। हाँ, कि आपको सभी को बनना है। आपके लिए तालियां। देखो, आप ही है फ्यूचर में, भविष्य में। फ्यूचर यानी लंबा नहीं, केवल 10-15 दिन के बाद या तो 2-3 महीने के बाद सारी दुनिया को सच्ची दिशा बनाएंगे और आप लोगों को डॉक्टर बनाएंगे, सही डॉक्टर। आज जो डॉक्टर बनाती है ये सारी यूनिवर्सिटीज एक गलत डॉक्टर बनाते हैं। हाँ, चीरफाड़ करने वाले, हाँ, ये दवाइयाँ देने वाले। खुद का रोग नहीं हटा सकता, औरों को क्या हटाएगा? हाँ, इम्पॉसिबल, अशक्य है। और आप ऐसे डॉक्टर बन जाएंगे कि खुद के रोग भी हटाएंगे और सारी दुनिया में
हाँ, सारी दुनिया में कहीं भी लोग बैठे हैं, आपको केवल फ़ोन करेंगे और आप फ़ोन पे सूचना दे देंगे, वो वहाँ ठीक हो जाएगा। इतना पावर आपके पास आ जाएगा। हाँ, है आपके पास ही है, लेकिन इसको उजागर करना है। जो दब गया है, हाँ, जो ढंक गया है, तो पर्दा हटाना है। हाँ, तो आइए, आप समय देखना है तो देख लिए। 10 मिनट में डॉक्टर, 10 मिनट भी नहीं लगेगी। हाँ, तो शुरू करते हैं। हमारा 0 आवर स्टार्ट होता है अब से। हाँ, 10 मिनट अब आप जो स्टॉप वॉच या जो भी करना है कर लो। हाँ, तो मैं अभी शुरू करता हूँ। क्या करना है? लंघनम परम औषधम, यानी कि लंघन यानी उपवास। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा उपवास हर हमेश करना है। एक बात, उपवास से क्या होता है? सफाई होती है, शरीर की अंदर से सफाई होती है, सूक्ष्म सफाई होती है। हमारे छोटे छोटे जो सेल्स है, इसकी सफाई भी उपवास से होती है। इसलिए उपवास लंघनम परम औषधम, एक बात। दूसरा है, सफाई से ही हमारा शरीर साफ सुथरा रहेगा, और जब सफाई से कूड़ा कचरा निकल जाएगा तो रोगों का कारण वो ही है। ये इसको यदि हटा दो तो रोग नहीं रहेंगे। हाँ, जैसे यहाँ हमने देखा, परछाई का कारण ऑब्जेक्ट है, पदार्थ है, पदार्थ को हटा दो, परछाई गायब। उस तरह से रोगों को नहीं हटाना है। आज तक हमने रोगों को हटाने पे ध्यान दिया, ये गलत काम किया। अब हम क्या करेंगे? रोगों का कारण जो शरीर में रुका हुआ मल है, ये मल को हटाना है। कैसे? एक लंघन से। दूसरा, लंघन उपवास तो आ गया। हाँ, छोटे समय का उपवास, दैट इज लंघन, न खाना न पीना। दूसरा, ये बड़ी आंत को साफ करना है। हाँ, हम सभी को प्रकृति ने, भगवान ने बड़ी आंत दी है, जहाँ कूड़ा कचरा जमा होता है। हाँ, रेसिड्यू, वेस्टेज, जो इसको निकाला जाता है मल द्वार से, एनस से। तो इसके लिए क्या करना है? संजीवनी या तो एनिमा लेना है सादे पानी से, वो आपको सिखा देंगे, ज़्यादातर तो आप जानते हैं। तो दूसरा ए, और तीसरा है, तीसरा क्या है? सफाई ही करना है ग्रीन जूस से। और केवल ग्रीन ऐसा नहीं, कोई भी ऐसा जूस जिससे अंदर जो कूड़ा कचरा पड़ा है वो निकल जाए। वो चाहे ग्रीन जूस हो, चाहे अनार का छिलके के साथ जूस हो, केवल अनार का नहीं, दाने का नहीं, छिलके के साथ पूरा। ये दूसरा, या तो करेला का या तो मोरिंगा का, हाँ, सरगवा कहते हैं, तो या तो टमाटर का, जिससे भी अच्छी तरह से सफाई हो जाए और खुद रुके ना। हाँ, ये दूसरा साथ में ख्याल रखना है। मैं जब बीमार रहता था, मुझे बहुत कब्ज रहती थी, कभी भी नेचुरल कोल नहीं आता था। तो मैं हिमद, हरड़, त्रिफला, ऐसे नाना प्रकार के चूर्ण जो बाजार में मिलते हैं, वो अरंड तेल ऐसा लेता था। तो होता क्या था? मुझे लगता था कि सफाई हो रही है, लेकिन क्वांटिटी, मात्रा जो है वो बढ़ती जाती थी। हाँ, एक हिम्मत से पहले काम चलता, तो अब 2 हिम्मत लेनी पड़ती। 1 चम्मच त्रिफला से काम चलता, अब 2, 3, 4, काम ही नहीं करता बाद में।
तो ऐसा हो जाता था। तो जब पता चला कि हम मानते हैं कि जिससे पेट साफ होता है, कब्ज दूर होती है, वही तो कब्ज कारक है, वही तो कब्ज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेवार है। तो हमने क्या किया कि ये हरी पत्तियों का जूस आंवला डाल के लिया और हमने देखा कि इससे तो बहुत बढ़िया सफाई होती है और खुद नहीं रुकता, वो भी साथ में निकल जाता है। तो ये 3 तरीके से हमें सफाई करना है। समझ में आ गया? 3 तरीके से, एक है लंघन, दूसरा है संजीवनी क्रिया एनिमा, और तीसरा है क्लींसिंग जूस। ग्रीन जूस ऐसा नहीं बोलना, क्लींसिंग जूस, सफाई करने वाला रस। हो गया? अब ऐसा लगे तो रूम पे रख के आओ, किसी को दे के आओ, यहाँ 1 घंटी नहीं बजनी चाहिए। हाँ, ये दोबारा हुआ। ये कहना हमें ठीक नहीं लगता, कहना पड़ता है। मैंने भी ये साइलेंस पे मेरा फ़ोन रख दिया है। या तो साइलेंस पे रखो, या तो एयरप्लेन मोड में रखो, या तो स्विच ऑफ कर दो, कैसे भी करो, लेकिन घंटी नहीं बजनी चाहिए। एनीवे, तो अब मालूम हो गया है, ये 10 मिनट में ये आपके नाम पे चढ़ेगी, इतनी मिनट। हाँ, ज़्यादा हो जाएगी तो ओके। तो अब पता चल गया 3 तरीके से शरीर की सफाई करनी है। सफाई हो गई तो अंदर कोई कूड़ा कचरा नहीं रहेगा। ये नहीं रहता तो रोगों का कारण निकल गया, तो रोग ही भाग गए, निकल गए। अब रोग रहेंगे नहीं। और जो रोग हटा सकते हैं, इसको हम कहते हैं सही डॉक्टर। तो आप डॉक्टर बन गए। हाँ, कितनी मिनट लगी? बस इतना है। बाकी की बातें हम 7-7 दिन करते रहेंगे, लेकिन डॉक्टर बनना इतना आसान है। हाँ, केवल 5 मिनट में भी डॉक्टर बना जा सकता है। आके बताएगा। हाँ, कितना सरल है देखो पहले तो। हाँ, तो हमें रिपीटेशन करना होगा, भूल न जाए। तो कौन आके बता सकता है? कितना सिंपल सरल तरीका, हाँ, डॉक्टर बनने का। कौन आएगा, कौन बताएगा? रिपीट कर दूँ एक बार, आप सब पढ़े लिखे हैं। हाँ, तो ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गुजराती में कहावत है, तेजी ने टकोरो। हाँ, इतना काफ़ी है। फिर से एक बार रिपीट कर दूं, रोगों का कारण शरीर में रुका हुआ मल है। मल को हटाने से रोग हट जाते हैं। मल को हटाने के लिए 3 तरीके। एक तरीका है लंघन, उपवास, उठने के बाद 8 घंटों का उपवास। दूसरा है सुबह शाम 2 बार एनिमा, हाँ, संजीवनी क्रिया। तीसरा है क्लींसिंग जूस, सफाई करने वाला रस। और जब तक सफाई न हो जाए ये तीनों चालू रखना है, और तब तक खाना पीना नहीं है। बिना खाए पिए तो हम नहीं रह सकेंगे। तो आपकी पसंद का कोई भी जूस पी लेना है, जिससे आपके शरीर को भी पोषण मिल जाए, आपके मन को भी हो जाए कि मैंने कुछ लिया, आपके रिश्तेदार परिवारों को भी लगे कि नहीं कुछ तो लेते हैं, जूस तो लेते हैं।
हाँ, बस इतना है, बराबर। और एक बार रिपीट कर देता हूँ, सभी रोगों का कारण केवल एक ही है, शरीर में रुका हुआ मल। मल को यदि हटा दिया गया तो रोग हट जाएंगे। हटाने के लिए 3 प्रक्रिया है। एक है लंघन, दूसरा है संजीवनी, तीसरा है क्लींसिंग जूस, सफाई करने वाला रस। और जब तक ये सफाई चले, किसी को 15 दिन, किसी को महीना, 2 महीने, 3 महीने, जब तक ये सफाई चले तब तक खाना पीना नहीं है। लेकिन बिना खाए पिए नहीं रह सकते, तो जूस लेना है। ये 3 बार मैंने रिपीट कर दिया। अब कौन आके बताएंगे? आइए, आगे आइए, हिम्मत कीजिए। ऐसे तो कैसे चलेगा? हाँ, आइए, हाँ, तालियां, हिम्मत के लिए तालियां। हिम्मत मर्दा दो मदद खुदा, उनकी मदद खुदा करेंगे, भगवान करेंगे। हाँ, आइए, बोलिए। અહીંયા નજીક ઊભા રહ્યો એટલે બધા સાંભળી શકે. કાં આ લ્યો, કાં માઇક લ્યો. ના નહીં, કાઢવાની જરૂર નથી. તો ત્યાં ઊભા રહ્યો વચ્ચે ખુરશી પાસે. હા, બસ એ રેકોર્ડિંગ કરી શકે એમ. આમ જોઈએ એવું પરિણામ નથી મળતું, કારણ કે મન થોડી વારે ડગી જાય છે. અને સાહેબે કહ્યું છે કે રોગોનું મૂળ કારણ આપણા શરીરમાં જે મળ રોકાયો છે એ છે. એટલે રોગો કાઢવા માટે આપણે પહેલા મળનો નિકાલ કરવો પડશે. મળ કાઢીશું તો જ રોગ મળશે. દવા લેવાથી રોગ નહીં મટે. અને એનો તાજો નમૂનો હું છું. 20 વર્ષથી દવા લઉં છું, પણ મને સહેજ પણ આરામ નહોતો થતો. આમાં આવ્યા પછી ઘણી બધી રાહત થઈ. એટલે સાહેબે કીધું એમ, રોગ મટાડવાનું કારણ જૂનો મળ દરેક વ્યક્તિએ કાઢ્યો. એના માટે સાહેબે આપણને સૂચ્યું છે કે પહેલું ઉપવાસ. રાત્રે જમીને સૂઈ જઈએ એટલે સવારે ઉઠીએ એટલે 8 કલાકનો ઉપવાસ. 12 વાગે, હું તો જો કે 12 વાગે એવું ધ્યાન નથી રાખતી કે 12 વાગ્યા, 12 વાગે, 1 વાગે કે 2 વાગે, પણ 12 વાગે ગ્રીન જ્યુસ, 12:30 1 વાગે ગ્રીન જ્યુસ લઈ લો. એ પછી ગમે ત્યારે ટાઈમ જવા દો પછી પૂરું ખાવ. એટલે સાહેબે કહ્યું એમ, પહેલા ઉપવાસ, પછી એનીમા, અને પછી ગ્રીન જ્યુસ લઈશું એટલે ઓટોમેટિક સફાઈ ચાલુ થઈ જ જાય છે. એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન જ નથી. એટલે હું તો સાહેબનું, મને તો હું ઘેર હોઉં છું, સાહેબને પહેલી વાર મેં જોયા, એમના દર્શન કર્યા. ખરેખર હું રાત્રે સાહેબ તમે જમતા હતા ને હું તમને આવી હતી પગે લાગવા, પણ તમે જમવામાં હતા એટલે પછી મેં તમને ડિસ્ટર્બ ના કર્યા. પણ આજે જ્યારે મને સાહેબના દર્શન થયા છે ને એટલે હું એટલી મારી જાતને ભાગ્યશાળી માનું છું. મારી સાથે બે બેન આવ્યા છે ને, એમને પણ મેં કહ્યું કે મેં 3 શિબિરો કરી મહેસાણામાં, પણ મને સાહેબના દર્શન ના થયા. તમે આજ પહેલી વાર આવ્યા, તમે બહુ ભાગ્યશાળી છો કે તમને પહેલી વાર સાહેબના દર્શન दर्शन भगवान का कीजिए. हम तो एक सामान्य आदमी हैं, बहुत दोषों से भरे हुए हैं. तो प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु भजन कीजिए, दर्शन प्रभु का कीजिए. एनीवे, तो बहुत अच्छी तरीके से समझाया.
जो गुजराती नहीं जानते उनके लिए तो हमने 3 बार रिपीट करके बताया है, वही उन्होंने बताया है। डिटेल चर्चा करेंगे एक एक टॉपिक पे, लेकिन डॉक्टर तो इतने से बन गए। हाँ, डॉक्टर बनने में ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन पेशेंट से, रोगी से निरोग होना, इट इज मोर डिफिकल्ट देन टू बिकम ए डॉक्टर। डॉक्टर बनना तो एकदम इजी है। हाँ, उपदेश देना एकदम सरल है, लेकिन वो उपदेश का पालन करना इट इज टू डिफिकल्ट। हाँ, इसलिए हम देखते हैं कि उपदेश देने वाले लोग, चाहे कथाकार हो या कोई भी हो, उपदेश तो आसानी से दे सकते हैं, लेकिन जब खुद पे प्रयोग करते हैं तो उनको पता तब चलेगा कि ये कितना कठिन है। एनीवे, यहाँ तो जो हम बताते हैं वो कठिन भी नहीं है। हम 30 सालों से कर रहे हैं, सिंस 1993, यानी कि 28 साल तो कंप्लीट हो गए हम दोनों। तो कहाँ से हमें पता चला? हाँ, लोगों को ये सवाल रहते हैं, तो ये साथ साथ में जवाब भी देता जाऊं कि आपके ऐसे सवाल ना रहे। लोग कहते हैं कि आपको किसने बताया ये रास्ता, कौन आपके गुरु है, कैसे आपको प्रेरणा मिली, ये संशोधन आपने कहाँ किया, कौन सी लेबोरेटरी में, कौन सी स्थल पे, ऐसे सारे सवाल। तो मेरा जवाब रहता है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जरूरत जो है हमारी, वो ही एक खोज की जननी है। जरूरत जब होगी तब अपने आप हम ढूंढ लेते हैं। देखो, छोटे छोटे कीटक हैं या बड़ा हाथी जैसा प्राणी है, जब उसको भूख लगती है, ये ज़रूरत पैदा होती है, तो वो अपना भोजन कहीं से भी ढूंढ लेते हैं। उसी तरह मुझे ज़रूरत पड़ गई, मैं बहुत बीमार रहा जन्म से ही। तो जो ट्रेडिशनल कहे ना, चीला चालू, ऐसी सारी पथी थेरेपीज हमने अपनाई। जब तक मैं छोटा था, नासमझ था, नादान था, तब तक माँ बाप ने प्रयास किए, बाद में मैंने खुद प्रयास किए। तो इसमें एलोपैथी का उपचार किया, आयुर्वेद का उपचार किया, होम्योपैथी, जितनी भी पैथी, सब कुछ प्रयोग करके हमने देख लिया और पता चल गया कि ये कोई काम में आने वाली नहीं है। इससे तो रोग बढ़ते हैं, कम नहीं होते, दवाइयाँ भी बढ़ती रहती है। तब हमने पानीपथी, शिवाम्बु थेरेपी, स्वमूत्र प्रयोग, गौमूत्र प्रयोग, हास्य थेरेपी, लाफिंग,
एक्सरसाइज की, व्यायाम, योगासन्स और प्राणायाम किए। नाना प्रकार के योगासन, बहुत सारे प्रकार के योगासन। प्राणायाम में अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका और बहुत सारे और भी प्राणायाम हमने किया। लेकिन देखा कि टेम्पररी लाभ सभी में मिलता था, परमानेंट लाभ किसी में नहीं मिला। और टेम्पररी भी लाभ, वैसे कहे तो वो लाभ नहीं था, वो छलना थी। हमें लगता था कि ठीक हो गया, ठीक हुआ नहीं था, वो दब गया था। तो और जोर से बाद में निकलता था। तो इस तरह करते 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 मैं थक गया। हाँ, कुछ भी ऐसा तरीका, रास्ता बाकी नहीं बचा। तो अब जिसे मैं नहीं मानता था, ये भी करके देखा। वो क्या था? भूत प्रेत, दोरा धागा, हाँ, ये सब कुछ, क्रियाकांड, पितृतर्पण, ऐसा सब कुछ। लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब मेरे पास कोई चारा नहीं रहा और रोग इतने बढ़ गए थे और बढ़ते जाते थे कि मुझे हाउ टू किल द टाइम, समय कैसे पास करें, ये नौबत आ गई। हाँ, समय नहीं जाता था। एक घड़ी, एक क्षण, एक पल मुझे युगों युगों जितनी लंबी लगती थी। तो ऐसे तो जीवन कैसे हम जी सकते हैं? तो मैंने सोच लिया कि लेट मी कमिट सुसाइड, अब जीवन का अंत कर दूं। लेकिन प्रभु, परमात्मा, ईश्वर, भगवान, जो भी नाम दे हम, वो परम कृपालु है। उन्होंने मुझे फरवरी 1993 में सही रास्ता दिखा दिया। जैसे ही मैं सही रास्ते पे आ गया, मेरे सारे रोग गायब, पता भी नहीं चला। हाँ, इतना मुझे लगता था कि मैं स्वप्न में हूँ, ये क्या है। इतने लंबे समय तक मैंने सभी प्रयास किए, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था और ये रोग है ही नहीं, बिल्कुल हट गए सारे। ये कैसे संभव है? तो मैं मानने को नहीं तैयार था। लेकिन जो फैक्ट है वो तो फैक्ट ही रहती है, हकीकत हकीकत ही रहती है। और मुझे लगा कि नहीं, यही सच है। तब मैंने ये प्रयोग पत्नी को कहा, पत्नी ने भी खुद पे किया। उनको भी बचपन से माइग्रेन की समस्या थी, माइग्रेन की दवाइयाँ लेती रहती थी। ये दवाई लेते लेते उसको एसिडिटी हो गई। अब माइग्रेन के साथ साथ एसिडिटी की दवाई भी शुरू हो गई। इससे ओबेसिटी हो गई, वजन बढ़ गया। तो अब तीसरी दवा आ गई ओबेसिटी की, वजन कम करने के लिए।
ये तो कुछ हुआ नहीं, और जोड़ों का दर्द आ गया। हाँ, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जितने जोड़ शरीर में सभी दर्द करते थे। अब इसकी दवा शुरू हो गई तो अब दवाइयाँ बढ़ती गई और दवाइयों का डोज, पावर बढ़ता गया। माइग्रेन, एसिडिटी, ओबेसिटी, आर्थराइटिस। अब दवाई से काम नहीं चला तो डॉक्टरों ने बताया कि अब आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी, नी जॉइंट रिप्लेस करवाने पड़ेंगे। हमने डॉक्टरों को बताया कि क्या करें, हमारे पास उस वक्त तो ये था नहीं, हमें पता भी नहीं था। हर सभी लोग की तरह हम भी जो डॉक्टर कहते थे वो करते थे। हमने बताया कि मान लो इसकी तो सर्जरी हम करवा लेते हैं, तो दूसरे पैर के घुटन भी दुखते हैं, दर्द कर रहे हैं। तो डॉक्टर ने बताया तो कुछ नहीं, दूसरा कुछ समय के बाद उसका ऑपरेशन कर डालेंगे। हाँ, तो सभी को काटना ही है। अच्छा, इसका भी हो गया तो अभी तो शरीर में कितने जोड़ है, ये हर कोई जोड़ दर्द कर रहा है, तो क्या सभी की सर्जरी करेंगे? तो डॉक्टर ने बताया सभी की सर्जरी तो नहीं हो सकती, इसके लिए आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। हाँ, दवाइयाँ से मैंने बताया कि दवाइयाँ से यदि दर्द दूर होता तो ये सर्जरी की भी क्या आवश्यकता, इससे दर्द दूर नहीं हुआ। इसलिए तो सर्जरी पर इसकी बातों पे आ गई। तो डॉक्टर ने बताया कि हमारे पास और कोई इलाज नहीं है, जो है ये है, जितना भी आपको दर्द कम हो, दवाई तो लेनी ही पड़ेगी लाइफ लॉन्ग, जब तक जियो। और दवाई का डोज भी, पावर भी बढ़ता जाएगा, इतना ही नहीं रहेगा। तो जो भी होता है वो आपको करना पड़ेगा, स्टीरॉइड भी लेनी पड़ेगी, जो भी है वो। तब हम असमंजस में आ गए कि क्या करें। लेकिन भगवान ने ये दिशा हमें बता ही दी थी। मेरा खुद का अनुभव था, मेरी पत्नी को मैंने समझाया कि आपकी नज़रों के सामने मेरे रोग गए हैं, तो प्रयोग करने में हमारा क्या जाता है। तो उसने भी प्रयोग किया, उनके सारे रोग कब चले गए उसको आज भी पता नहीं है। तो हमारा हौसला बढ़ गया। तो हमने परिवार पे प्रयोग किया। परिवार में किसी को डायबिटीज़ था, किसी को बीपी था, किसी को ब्लड कैंसर था, किसी को सोराइसिस था, किसी को वेरिकोज वेन था। हाँ, ऐसे नाना प्रकार के जो सारी दुनिया में सभी को होते हैं। तो हमने बताया कि देखो हमारे पास ये प्रयोग है, आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। जिसने किया श्रद्धा और विश्वास के साथ, उन सभी के रोग निकल गए। आज कई साल बीत गए हैं, हमारे लिए 28 साल बीत गए हैं,
हमें न डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, न लेबोरेटरी में फिजिकल चेकअप करवाना पड़ता है, न कोई दवाई लेने की ज़रूरत है। उसी तरह परिवार में जिसने जब से शुरू किया उनकी दवाइयाँ हट गई है, डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई फिजिकल चेकअप नहीं। तब हमारा हौसला और बढ़ गया। तब हमने सोचा कि अब तो सारी दुनिया में इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने बुक लिखी, छोटी छोटी बुक लिखी, पॉकेट बुक्स, 10 ऐसी बुक्स लिखी। नई भोजन प्रथा पार्ट 1, 2, 3 ऐसे। इसमें जो कुछ मैं समझा था ये मैंने इसमें रखा, लोगों को समझाने की कोशिश की, और जो जो संपर्क में आने लगे उनको भी हम बताने लगे, तो उनके भी रोग जाने लगे। इस तरह दिन ब दिन हमारा हौसला और बढ़ता गया। तो अब हमने सामने से स्कूल कॉलेज में जाना शुरू किया। प्रिंसिपल को मिलते थे, बताते थे कि ऐसा अनुभव है हमारा, आप चाहते हैं तो आप आपके स्टूडेंट्स, आपके लेक्चरर, प्रोफेसर को इकट्ठा कीजिए, मैं मेरा अनुभव सुनाऊंगा। तो रोग तो हर किसी को है और हर कोई दवाई लेके थक गए हैं, हर किसी को रोग हटाना है। तो मुझे अच्छा प्रतिसाद मिलने लगा, मुझे समय देने लगे लोग, मैं समझाने लगा। साथ में एनिमा पोर्ट लेके जाता था और कुछ किताबें। जिसने प्रयोग शुरू कर दिया उनके रोग हटने लगे। तो अब क्या हुआ कि माउथ पब्लिसिटी शुरू हो गई अपने आप। हम किसी को नहीं कहे फिर भी जिसको लाभ मिला वो औरों को कहने लगे। तो इस तरीके से ये प्रचार प्रसार अपने आप बढ़ने लगा। और बाद में तो ये सारे मीडियाज आ गए, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक। तो लोग इसमें ग्रुप बना बना के अपने अनुभव शेयर करने लगे। और मैं भी आज जो यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है ऐसे रिकॉर्डिंग कर कर के वीडियोज़ यूट्यूब पे अपलोड करने लगा। तो आज तो हजारों वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं और सारी दुनिया में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं कि हमने आपकी वीडियोज़ देखी और जो हमारी समझ में आया हमने किया, तो हमारा बीपी नॉर्मल हो गया, दवाइयाँ बंद हो चुकी, डायबिटीज़ नॉर्मल हो गया। हाँ, जिसको जो भी रोग, कैंसर वालों के कैंसर ठीक हो गए। हाँ, तो इस तरीके से इसका प्रचार प्रसार इतना बढ़ा कि अब फॉरेन कंट्रीज से मुझे बुलाने लगे। सबसे पहले अमेरिका वालों ने बुलाया 2015 में। मैं गया, 3 महीने तक उधर ही रहा।
ये सारी सेमिनार्स की, तो पता चला कनाडा वालों को, तो कनाडा वालों ने बताया कि आप तो हमारे बगल में ही आए थे यूएसए, तो अब आप कनाडा आओ। हम कनाडा जाने लगे। तो यूके वालों ने भी हमें बताया कि हम तो रास्ते में पड़ते हैं, तो हमें भी समय दीजिए। उनको भी समय दिया। तो अब 3 महीने जो यूएसए में रहते थे वो एक महीना सभी को बांट दिया, 1 महीने में जितना भी काम होता है, क्योंकि ये 3 महीना ही वहाँ ऐसी मौसम रहती है कि हम काम कर सकते हैं। बाद में तो स्नोफॉल होता है, ठंड इतनी रहती है, हाँ, कोई आते नहीं और सेमिनार होते नहीं। तो हम जून में जाते थे और सितंबर अंत में या तो अक्टूबर शुरू में वापस आ जाते थे। तो बांग्लादेश वालों को पता चला, उन्होंने बुलाया, वहाँ भी गए। दोबारा उन्होंने बुलाया, लॉकडाउन आ गया तो अब तक नहीं जा सके। साउथ अफ्रीका भी गए, ईस्ट अफ्रीका भी गए। हाँ, इस तरह से ये तो हम पर्सनली गए, लेकिन यूट्यूब तो सारी दुनिया में फैला हुआ है और व्हाट्सएप के माध्यम से लोग अपना अनुभव अपने ग्रुपों में शेयर करते हैं। वो चाहे कोई भी कंट्री में हो, मुफ्त में ये सब कुछ जाता है। हाँ, इसमें भी पैसा लगता तो सोचना पड़ता, लेकिन मुफ्त में जाता है। तो ये प्रचार प्रसार तेज गति से होने लगा। हमने डेटाबेस तो नहीं रखा है, न रखने की भी हम सोचते हैं, लेकिन मैं इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। 1971 में मैंने एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अहमदाबाद से मैंने ये एग्ज़ाम पास की है। तो एनालिटिकल माइंड है, तो ऐसा एनालिसिस करते हैं तो लगता है प्रचार प्रसार तो बहुत हो चुका है। हाँ, हम इसको काटते जाते हैं कि मान लो इतना हम सोचते हैं लेकिन नहीं हुआ, हाँ इतना। तो ऐसे काटते काटते भी आज मेरा अंदाज है, देखो अंदाजा है, कोई प्रूफ मांगे मेरे पास नहीं है, कि हमारी भारत की जितनी आबादी है, कहते हैं 135 करोड़, इससे ज़्यादा सारी दुनिया में, यानी कि मोर देन 200 करोड़ लोग आज एनडीएस फॉलो कर रहे हैं। और अपनी दवाइयाँ बंद हो चुकी है। अब तो सभी को लगता है कि दवाई या बंद होना है तो मामूली सी बात है, लेकिन जीवन में बदलाव आ जाता है। जो ये करते हैं रोगों को हटाने के लिए, लेकिन जीवन में ऐसा बदलाव आ जाता है कि कभी सोचा भी ना हो। गुस्सा कम हो जाता है, ईर्ष्या कम हो जाती है, आसक्ति हट जाती है। हाँ, अब कुछ भी हो जाए, उलट सुलट हो जाए, तो भी कोई डर नहीं लगता, भय नहीं लगता, चिंता नहीं होती।